दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मिशन डिफेंस में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए। इसमें हम लोग जानने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां और उनके किनारे बसे हुए शहर। इन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है उसमें कि ये वाला शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये विविध सामान्य ज्ञान यानी कि स्टैटिक जीके का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने किसी और टॉपिक को डिस्कस किया था और पार्ट 3 में भी हम एक नए टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी हमारे भारत की एक प्रमुख नदियों में आती है और इसके किनारे जो बसे हुए शहर हैं ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला आता है हमारा हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आ जाता है हमारा ऋषिकेश, ये दोनों के दोनों उत्तराखंड में है। फिर आ जाता है हमारा कानपुर, और ये जो कानपुर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है, बिगेस्ट है। उसके बाद आ जाता है हम लोग वाराणसी। फिर आ जाता है हमारा इलाहाबाद, इसको हम लोग प्रयागराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। इसका नया नाम है इलाहाबाद, ये पुराना नाम है इलाहाबाद और नया नाम है प्रयागराज। और फिर आ जाता है पटना और फिर आ जाता है बक्सर। ये इंपॉर्टेंट शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगर बोले तो गंगा नदी के किनारे अगर जो सरकारी आंकड़े हैं उसके माने तो 97 शहर, टोटल 97 शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। पर लेकिन हम लोगों ने उसी को कवर अप कर रखा है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गंगा नदी के बारे में। जो गंगा नदी है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं ये भी जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तराखंड, जहां से गंगा का उद्गम स्थल है। फिर आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। फिर आ जाता है हमारा बिहार। फिर आ जाता है हमारा झारखंड। फिर आ जाता है हमारा क्या? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन्हीं 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गंगा का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और जो सबसे कम क्षेत्र है गंगा सबसे कम जहां से बहती है वो बहती है झारखंड से। और ये कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। और वेस्ट बंगाल के बाद ये चली जाती है हमारा कहां? बांग्लादेश में, जहां इसका नाम हो जाता है पद्मा। जहां इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा इसको बोलते हैं बांग्लादेश में। अगर कभी कभी पूछ लिया जाए कि गंगा का बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है गंगा को, तो आप बोलेंगे पद्मा नदी के नाम से। अगला है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो है कानपुर। सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी के किनारे है वो है कानपुर। नेक्स्ट नदी यानी कि अगले नदी की ओर बढ़ते हैं तो यह है यमुना नदी। ये भी इंपॉर्टेंट नदी है हमारे भारत के लिए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शहर है ये है आगरा। फिर आ जाता है हमारा दिल्ली। फिर आ जाता है हमारा मथुरा। फिर आ जाता है इलाहाबाद। अब यहाँ पे देखिए इलाहाबाद गंगा नदी में भी आ चुका है और यमुना नदी में भी आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलाहाबाद है वो गंगा और यमुना नदी के तट पर बसा है, दोनों के, यानी कि इनके संगम पर बसा हुआ है। गंगा और यमुना आकर इलाहाबाद में मिल जाती हैं और इसी संगम को बोला जाता है त्रिवेणी संगम। क्या बोला जाता है? त्रिवेणी संगम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिवेणी जो संगम है वो कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में। तो इलाहाबाद कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा और यमुना दोनों नदी के किनारे इलाहाबाद बसा हुआ है। फिर आ जाता है हमारा इटावा। फिर आ जाता है फिरोजाबाद। ये इंपॉर्टेंट शहर है जो कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले निकलती कहाँ? ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से होते हुए कहाँ की ओर चली जाती है? ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो भारत के उत्तर पूर्व यानी कि पूर्वोत्तर राज्य उनकी ओर चली जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम जो इंपॉर्टेंट हैं ये राज्य, इन्हीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, निकलती है। और इसके बाद ये कहाँ चले जाती है? फिर ये चले जाती है बांग्लादेश में। तो इसके किनारे जो बसे हुए इंपॉर्टेंट शहर हैं वो है सबसे पहला डिब्रूगढ़। फिर आ जाता है हमारा तेजपुर। फिर आ जाता है हमारा गुवाहाटी। ये इंपॉर्टेंट 3 शहर हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। कौन कौन से? डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं। जो अन्य प्रमुख शहर हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बद्रीनाथ किसके किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अलकनंदा नदी वही नदी है जो देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? गंगा का निर्माण करती है। फिर आ जाता है हम लोग केदारनाथ। केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आ जाते हैं हम लोग फिरोजपुर। फिरोजपुर बसा हुआ है हमारा सतलज नदी के किनारे। और फिर आ जाते हैं हम लोग कुरनूल, और कुरनूल बसा हुआ है तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग श्रीनगर। अब श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है। ये है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं सूरत।
सूरत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सूरत बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आपको याद करने का तरीका क्या है, जैसे श्रीनगर है तो श्रीनगर आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में है। जो जम्मू एंड कश्मीर में क्या होते हैं, बार बार आतंकवादी हमले झेलते रहते हैं, वो झेलते रहते हैं, तो यानी कि झेलम नदी। और सूरत जो है, सूरत का मतलब सूरत को आप सूरज से याद कर सकते हैं। सूरज जो रहता है हमेशा क्या होता रहता है, तपता रहता है। क्या रहता है, तपता रहता है। तो सूरत में ताप्ती नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बरेली की ओर। ये रायबरेली की बात नहीं हो रही, जो नॉर्मल बरेली है उसकी बात हो रही है। बरेली जो है वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर बढ़ते हैं हम लोग उज्जैन। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश में यह है, यह शहर, और ये बसा हुआ है शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कोलकाता की ओर। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए जो भी आपको राजधानी वाला शहर दिख रहा है, जैसे लखनऊ हो गया, कोलकाता हो गया, जो इंपॉर्टेंट राजधानी है वो इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे जरूर ना जरूर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये राजधानी है, प्रमुख शहर है, तो जरूर इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे हम बात करें लखनऊ की, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और ये बसी हुई है गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे ये बसी हुई है। फिर बात करते हैं हम लोग जबलपुर की। जबलपुर बसा हुआ है नर्मदा नदी की किनारे। फिर बढ़ते हैं हम लोग कोटा। कोटा जो बसा हुआ है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर है नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक बहुत बार पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र में ये स्थित है, और ये बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे। और गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा भी इसको बोला जाता है, गोदावरी नदी को। आगे बात करते हैं हम लोग संबलपुर, जो कि उड़ीसा में स्थित है, और ये है महानदी के किनारे बसा हुआ है। फिर बढ़ते हैं हम लोग श्रीरंगपट्टनम की ओर, जो कि कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये पड़ता है कर्नाटका में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं लुधियाना की ओर। लुधियाना जो है वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, लुधियाना जो कि पंजाब में स्थित है। फिर अगर हम बात करें हैदराबाद की, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको पता है ये तेलंगाना की राजधानी है, कहाँ, हैदराबाद। ये है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। और फिर आगे बात करते हैं हम लोग जमशेदपुर। जो जमशेदपुर है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको पता है साबरमती नदी गुजरात में बहती है, और अहमदाबाद भी कहाँ है, गुजरात में है। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और अहमदाबाद का नया नाम कर दिया गया है कर्णावती। क्या नाम कर दिया गया है, कर्णावती। ये भी आप याद कर लीजिए, अहमदाबाद का नया नाम जो है वो कर्णावती। नेक्स्ट है हमारा बेंगलोर, जो कि हमारा कहाँ की राजधानी है, कर्नाटका की राजधानी है। यहाँ पे ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये है वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत बार पूछा जा चुका है। गोवा की अगर हम लोग बात करें, गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे बसा है, और गोवा जो है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। फिर अगर हम बात करें अयोध्या की, श्री राम जन्मभूमि है जहां, वो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ अयोध्या। फिर अगर हम लोग बात करें लेह की, जो कि लद्दाख की राजधानी है, ये है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है लद्दाख। लद्दाख में पड़ता है लेह, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी लेह में क्या पड़ता है, एक हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, वो इसी लेह, इसी सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। आगे बात करते हैं हम लोग कटक की। कटक यानी कि महानदी के किनारे बसा हुआ है। और अगले बात करते हैं हम लोग विजयवाड़ा की। तो विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है विजयवाड़ा। फिर बात करते हैं हम लोग राउरकेला की। तो राउरकेला जो है ये ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है, और चेन्नई जो है वो अडयार नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन्नई जो है वो इंपॉर्टेंट शहरों में हमारा गिना जाता है भारत के। तो चेन्नई जो है वो अडयार नदी के किनारे बसा हुआ है। लास्ट में मैंने यहाँ पे क्विज भी रख रखा है, तो आपको बताना है कि इस क्विज में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो इनमें से आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो सबसे पहला है हमारा कानपुर, प्रयागराज, दिल्ली और हरिद्वार। देखिए कानपुर गंगा नदी के सामने है, प्रयागराज भी गंगा नदी के सामने है, हरिद्वार भी गंगा नदी के सामने है, पर लेकिन दिल्ली जो है वो गंगा नदी के सामने ना होकर किस नदी के सामने है, वो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे ये बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कावेरी, कृष्णा, मूसी या शिप्रा। देखिए तो ये हैदराबाद जो है ये है मूसी नदी के ये किनारे ये बसा हुआ है हैदराबाद। किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे
गोरखपुर, अयोध्या, जमशेदपुर या विजयवाड़ा? तो इसका राइट आंसर है जमशेदपुर, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है जमशेदपुर। नेक्स्ट है लेह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लेह मैंने बताया था लद्दाख में ये पड़ता है, लद्दाख में। और ये लेह जो है सतलज के किनारे में नहीं है, चिनाब के सामने भी नहीं है, गोमती के किनारे भी नहीं है, ये है सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है? मथुरा, आगरा, दिल्ली या ये सभी? तो ये सभी के सभी जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा भी यमुना के किनारे है, दिल्ली भी यमुना के किनारे है और आगरा भी जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है? बेंगलोर देखिए वृषभावती से इसको कनेक्ट कर रहा है, तो यानी कि ये सही है क्योंकि बेंगलोर जो है वो वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती, लखनऊ, यानी कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ शहर बसा हुआ है, तो ये भी सही है। गोरखपुर, राप्ती, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी, ये भी सही है। आगे बात करते हैं संबलपुर, यमुना। संबलपुर यमुना नदी के किनारे, ये गलत है, ये महानदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कौन सा जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, तो ये है संबलपुर यमुना, क्योंकि संबलपुर जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।